और इसकी महिमा मैं अगर जानती देखें थी कि राम जी यदि एक बार कहा का तो भगवान का नन्हाल नाम हो यहाँ गया पे, राम, तो सभी मुझे यदि 2 पूछ बार रहे कहा थे तो राम प्रेस राम हो गई, कि कैसे लगता है राम जी 3 के बार कहा तो नन्हाल आकर। राम राम राम, मैंने कहा वेदना हो गई, कि आप ये क्यों और नहीं 4 बार कहते कहा तो भजन हो गया, कि कैसे लगता है राम ससुराल राम आके। राम राम, और अंत में तो हूं ना तो मैं भाई राम आपकी बहू, नाम, हाँ इसके ना आगे ना। मैं नहीं बोलूंगा। हम सब जानते हैं कि वो हमारा हम सबका अंतिम आज पड़ाव होता है, लेकिन आज एक बहुत दशहरा है, पावन दिन दशहरे है। में भी एक अंतिम पड़ाव है इनका आज जीवन का, हर लेकिन साल हमारे लिए जब दशहरा दशहरा आता जो है कहता है, जो हमें तब देता हम है, जो हमें सिखाता यही है, सोचते हैं वो है कि रावण बहुत आज के शक्तिशाली दिन था, अनीति पर नीति की बुद्धिमान विजय था, हुई, ज्ञानी था, तीनों असत्य पर लोगों। सत्य। दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब इसका निर्णय लिया, तब उनका मानना था कि राम के आदर्श और उनके त्याग हर घर तक पहुंचकर एक संस्कारों का एक नया आयाम बने, समाज को सुसंस्कृत और आगे बढ़ाने में हर घर तक एक दिग्दर्शन मिले, एक दिशा मिले। हम सभी जानते हैं कि न सिर्फ 90 के दशक में, बल्कि आज भी जब कोरोना काल में इस धारावाहिक का पुनः प्रसारण हुआ, तो लोगों का वही स्नेह इस धारावाहिक को पुनः प्राप्त हुआ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कौशल्या के धाम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ननिहाल और वनवास के दौर में जो 12 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं, उसके जरिए छत्तीसगढ़ की माटी के कण-कण में विद्यमान राम के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने छत्तीसगढ़ की सरकार ने राम वन गमन परिक्रमा पथ और माता कौशल्या के धाम चंदखुरी को एक नया कलेवर दिया, एक नया रूप दिया। आज देश विदेश
छत्तीसगढ़ के कला शिल्प से जुड़े शॉल भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री एजाज ढेबर जी, श्री कुलदीप जुनेजा जी से भी अनुरोध करता हूं मैं श्री अरुण गोविल जी एवं दीपिका जी का आलिया जी के स्वागत का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूं रायपुर नगर निगम के महापौर और इस दशहरा आयोजन समिति के संरक्षक श्री एजाज ढेबर जी से उनके उद्बोधन के लिए। छत्तीसगढ़ रायपुर में सुबह ही हम मुंबई से आए और कौशल्या मां के मंदिर में हम गए। मैं जानती थी कि राम जी का नन्हाल यहां पे है, तो सभी मुझे पूछ रहे थे प्रेस कि कैसे लगता है राम जी के नन्हाल आकर। मैंने कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि कैसे लगता है ससुराल आके। तो हूं ना मैं आपकी बहू, हाँ या ना? आज एक बहुत पावन दिन है। हर साल जब दशहरा आता है तब हम यही सोचते हैं कि रावण बहुत शक्तिशाली था, बुद्धिमान था, ज्ञानी था, तीनों लोकों पर राज करता था, चाहे वो धरती हो, आकाश हो, पृथ्वी हो। बुद्धिशाली था और परम भक्त था शिव जी का। इतना शक्तिशाली आदमी, उसका दहन राम जी ने कैसे किया? लेकिन राम जी ने उनका दहन इसलिए किया क्योंकि वो चरित्रवान थे। रावण के अंदर भले ही ज्ञान था, दौलत थी, लेकिन उसके अंदर असुरी शक्तियां थी। तो ये हमें सीख मिलता है हर साल दशहरा पे कि हमें हमारे अंदर की बुराई, हमारे समाज की बुराई हटानी है और एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। मशहूर टीवी सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल 17 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। रामायण सीरियल में अपने अभिनय से उन्होंने अपने कैरियर को ऐसी ऊंचाई दी कि भगवान श्री राम के प्रसंगों को उन्होंने जनमानस के बीच जीवंत कर दिया है। उनके अभिनय कौशल से पूरा विश्व प्रभावित है और भगवान राम के जीवन संदेश को हर घर तक पहुंचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री अरुण गोविल जी को। जय श्री राम। राम दुनिया का इतना छोटा सा शब्द, लेकिन सुनने में कितना मीठा, बोलने में कितना पावन। और इसकी महिमा अगर देखें आप
यदि एक बार कहा तो भगवान का नाम हो गया राम, यदि 2 बार कहा तो राम राम हो गई, 3 बार कहा तो राम 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 संवेदना हो गई, और 4 बार कहा तो भजन हो गया राम 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 राम। और अंत में तो भाई राम नाम, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। हम सब जानते हैं कि वो हम सबका अंतिम पड़ाव होता है, लेकिन आज दशहरा है, दशहरे में भी एक अंतिम पड़ाव है इनका आज जीवन का। लेकिन हमारे लिए दशहरा जो कहता है, जो हमें देता है, जो हमें सिखाता है, वो है कि आज के दिन अनीति पर नीति की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तो जीवन के लिए जोश जरूरी है, उत्साह जरूरी है, विजय का एहसास होना जरूरी है, और विजय बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी विजय किसके प्रति होनी चाहिए? हमारी विजय रावण नाम के एक शत्रु के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए केवल, हमारी विजय होनी चाहिए हम पर। यदि हम अपने को जीत पाए तो हम सारी दुनिया को जीत पाएंगे। और जीतने का अर्थ ये नहीं होता कि हम उसके बाद रावण की तरह दुराचार शुरू कर दें, अधर्म शुरू कर दें, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा करप्ट कर देती है कुछ लोगों को। कहते हैं धन और पावर, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को करप्ट कर देती है। लेकिन ये बात रावण के साथ तो कही जा सकती है, पर राम जी के साथ नहीं कही जा सकती। राम जी के पास धन भी था, अयोध्या के युवराज थे जब वन को गए, और पावर भी थी, परमात्मा थे। तो ये बातें हमें रामायण से सीखनी चाहिए। रामायण को केवल एक मनोरंजन की दृष्टि से न देखें। रामायण से जो सीख हमें मिलती है वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम किसी भी तरफ हो, लेकिन वो सीख ऐसी है कि उससे हमारे जो विकार हैं, जो मानसिक विकार हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन 5 पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दशहरे के दिन आइए हम संकल्प लें कि हम किसी और पर नहीं, पहले अपने आप पर विजय पाएंगे, तब हमारा हर साल दशहरा मनाना सफल हो जाएगा। और मैं आप सबके, मैंने कह तो दिया कि मनोरंजन की दृष्टि से न देखें, और ये बात सही भी है, लेकिन मैं आपके सामने एक संवाद रखना चाहूंगा जो मनोरंजक तो है ही, लेकिन उसमें कितनी सीख है ये आप देखिएगा। वो संवाद है भगवान श्री राम और रावण के बीच। आप लोग इधर ज्यादा हैं, मैं अगर थोड़ा सा आपकी तरफ इधर देखकर बोलूं तो मुझे लगता है शायद मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा जोश आ जाएगा। इससे कम सिक्की तो भी मजा नहीं आता। रावण जब युद्ध क्षेत्र में आ गया तो उसकी भेंट हनुमान से हुई सबसे पहले, और हनुमान ने उसे उसकी छाती पर एक घूंसा मारा जिससे रावण बेहोश हो गया था। फिर लक्ष्मण से हुई उनकी भेंट, तो लक्ष्मण ने उनके रथ को तोड़ दिया, रथ का पहिया टूट गया, रथ की ध्वजा टूट गई, खड़क टूट गई। और एक समय ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण, उसे धरती पर खड़ा होना पड़ा। और तब भगवान राम ने उनसे क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कितनी सीख है उस संवाद में। वह रावण, वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो,
परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय चिंता, अशांति और तड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। रावण, इस समय तुम शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। यह है रघुवंशियों की वीरता कि हम निहत्थे शत्रु पर हाथ नहीं उठाएंगे। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। रावण ये जानता था कि उसे कोई नहीं मार सकता, काल उसके वश में था। रावण यह भी जानता था कि केवल भगवान ही उसे मार सकते हैं। रावण यह भी जानता था कि श्री राम भगवान है, स्वयं भगवान है। उसने अपने अहंकार को भी इस तरह से मोल्ड किया, यह उसकी बुद्धिमानी की बात थी कि उसने सीता माता का हरण करके भगवान राम से बैर मोल ले लिया कि मैं इनके हाथ से मारा जाऊंगा और तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। और यही हुआ भी। जब अगले दिन रावण युद्ध क्षेत्र में आया तो भगवान राम ने उसकी मृत्यु उसे सौंपकर उसे मोक्ष दिला दिया। एक तरफ रावण था ऐसा, और दूसरी तरफ भगवान राम कि इतनी शत्रुता होते हुए भी रावण ने इतनी शत्रुता निभाई उनसे। उसके बाद भी, क्योंकि रावण की इच्छा थी मोक्ष प्राप्त करने की, प्रभु राम ने उसे मोक्ष दे दिया। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से प्रभु की उपासना करेंगे, तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी। फिर वो चाहे तन की इच्छा हो, मन की इच्छा हो, या फिर धन की इच्छा हो। इसी के साथ एक बार आप सबको दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण गोविल जी। मशहूर टीवी सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल 17 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। रामायण सीरियल में अपने अभिनय से उन्होंने अपने कैरियर को ऐसी ऊंचाई दी कि भगवान श्री राम के प्रसंगों को उन्होंने जनमानस के बीच जीवंत कर दिया है। उनके अभिनय कौशल से पूरा विश्व प्रभावित है और भगवान राम के जीवन संदेश को हर माता कौशल्या के धाम और वन गमन परिक्रमा पथ को साकार कर पूरी दुनिया को राम के संदेशों और उनकी स्मृतियों से जोड़ने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को उनके आशीर्वचन उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। कहीं नहीं, हम नचा लेते हैं तो बोले सियावर रामचंद्र की। आवाज ठीक से नहीं आ रही है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की, बजरंग बली की, लखन लाल की। आज WRS कॉलोनी सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के द्वारा विगत 55 वर्षों से यहाँ दशहरा का आयोजन, उसके लिए सभी समिति के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस साल के दशहरा हम सब के लिए एक अलग है, विशिष्ट है। और आज जो रामायण सीरियल में राम और जानकी के किरदार निभाने वाले दो महान कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय अरुण गोविल जी, दीपिका जी, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, एजाज ढेबर जी, राधेश्याम विभार जी, श्रीनिवास राव जी, राजपाल लुम्बा जी, अंजनी विभार जी, नागभूषण राव जी, सुंदर जोगी जी, टेसु नंद जी, गोदावरी गज्जू जी, श्याम सुंदर गुप्ता जी, हमारे DRM साहब जी, स्वामी जी, संजय सोनी जी, मनोज राठी जी, कृष्णा पटनायक जी और हमारे पूर्व महापौर किरणमयी नायक जी, अरुण गोविल जी के श्रीमती हमारी भाभी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पूरे मेरे परिवार के लोग भी आए हैं, धर्मपत्नी जी भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, बहू भी है, सब लोग उपस्थित हैं। साथ ही हजारों हजार के तादाद में सभी अपने परिवार के साथ, जैसे मैं अपने परिवार के साथ आया हूं, उसी प्रकार सभी अपने परिवार के साथ इस दशहरा मैदान में उपस्थित हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सामने हमारे रामायण मंडली के हमारे सभी कलाकार उपस्थित हैं। राम जी भी हैं, लखन लाल जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, रावण भी है, सभी हमारे कलाकार हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। अरुण गोविल जी को हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं। जब उनका पहले सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें हम लोगों ने देखा। फिर उनकी पिक्चर आई पहली, और दूसरी पिक्चर थी सावन को आने दो। मैं श्रीमती जी पूछ रहा था, हम लोग इनका पिक्चर तो देखे, कौन सी पिक्चर है? तो सावन को आने दो हम लोग जाके थिएटर में देखे थे। और उसके बाद तो फिर जगत प्रसिद्ध जो सीरियल आया रामायण, और रामायण के माध्यम से जन जन के प्रिय हमारे अरुण गोविल जी, और उतने ही प्रसिद्धि आदरणीय दीपिका चिखलिया जी को मिली। पहले सीरियल में ही आपको हम लोगों ने देखा, उसके पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखा था। तो पहली बार दीपिका जी को रामायण सीरियल में हम लोगों ने देखा। और मैं कह सकता हूं कि राम के किरदार में, सीता के किरदार में इन दोनों महान कलाकारों ने पूरा न्याय किया। और आज भी जब लोग मिलते हैं तो उसी रूप में देखते हैं जैसे राम और सीता है। तो आज हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कौशल में जो माता कौशल्या का ननिहाल, जहां भगवान राम का बाल्यकाल भी बीता, वनवास काल में भी सर्वाधिक समय उन्होंने व्यतीत की। हमारे कोरिया जिले में हरचौका है, सीतामढ़ी है, जहां माता सीता ने रसोई बनाई थी। वहां से लेकर भगवान राम ने जो सबरी के मीट जूठे बेर खाए थे,
सबरी जी का मंदिर है और कौशल्या माता का भी मंदिर। ये सबरी का मंदिर और कौशल्या माता का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे छत्तीसगढ़ भगवान राम को राम बनाने में यदि सर्वाधिक किसी प्रदेश का योगदान रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि यहाँ की सरलता, यहाँ की सहजता, यहाँ की विनम्रता जो भगवान राम के चरित्र में दिखाई देता है, आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में वही सहजता, वही सरलता, वही विनम्रता दिखाई देती है। और अरुण गोविल जी ने बहुत सारी बातें कही भगवान राम के चरित्र के बारे में, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आज एक समय था जब दुष्ट प्रवृत्ति का होता था और जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो उसमें सारी सज्जनता की गुण दिखाई देती थी। लेकिन आजकल ईश्वर ने ऐसा कुछ कर दिया है कि दोनों गुण अंदर आदमी के भीतर में है, उसमें सज्जनता भी है, दुर्जनता भी है। तो आज प्रतीक के रूप में हम रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाद का दहन तो कर रहे हैं, लेकिन ये संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमारे अंदर की जो बुराई है, हमारे अंदर जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, हमारे अंदर जो घृणा है, हमारे अंदर जो हिंसा है, उन सब को समाप्त करें। ये इस अवसर पर संकल्प होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दशहरा समिति के सभी साथियों को बधाई और शुभकामना देते हुए कि आपने इतना बड़ा आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने आयोजन किया, हम सबको आमंत्रित किया और इस अवसर पर हम लोगों को भी आप सबके दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए समिति के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आयोजक जितने भी हमारे, जिन्होंने लगातार रावण के और कुंभकर्ण के, मेघनाद के हर साल बनाते हैं, क्या नाम उनका, WRS के द्वारा बनाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ये रावण 111 फीट का। उसी प्रकार से जो यहाँ आतिशबाजी लगातार कर रहे हैं, जो भी लगातार दर्शनीय रहता है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए हम सब के अंदर जो बुराई है उसे समाप्त करें, हमारे अंदर जो असत्य है, हमारे अंदर जो अधर्म है, उन सब को समाप्त करें। ये पर्व अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, असत्य के ऊपर सत्य की जीत और अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की। टेक्नीशियन ओके बता दें यहां से। आपके सामने ये ग्राउंड की आतिशबाजी शुरू हुई है। लोकाभिरामम वीरम। इलेक्ट्रीशियन ग्राउंड पे पहुंचेंगे ठीक आतिशबाजी के बाद। इलेक्ट्रीशियन ग्राउंड पे पहुंचे।
11 फीट को है, यानी 11 मंजिल, 11 मंजिल। बटन दबाकर रावण ये शुरुआत कर्ण को जलन लगो, रावण मेघनाथ, रावण दहन की कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्री पुतले भी अब अग्नि में समाने जा रहे हैं। आग तो लगी नहीं, लेकिन जल नहीं रहा अंदर। मोबाइल के फ्लैश गन की ये रोशनी संदेश दे रही है असत्य पर सत्य का विजय का। जल नहीं रहा, मतलब दिवाली की तरह अच्छे से ये WRS का खेल मैदान जगमगा रहा है।
WRS दशहरा मैदान में यह उपस्थित होने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने अपना कीमती समय यहां पे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने दिया, उसके साथ साथ आदरणीय विधायक कुलदीप जुनेजा जी, रायपुर शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर एजाज ढेबर जी और रामायण के अरुण गोविंद जी और रामायण के सीता दीपिका जी, मैं आपको WRS मैदान में आने के लिए हमने हमारे सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें। साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और नीचे जाकर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको तत्काल मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।